Hello students, this is the continuation of the previous video of chapter 3 Ancient Towns and Scriptures. In the last video, we had discussed regarding Mohenjo-daro and Lothal. Now open page number 13. Dholavira is an archaeological site located in the Khadirbet area in Bhachau Taluka in Kutch district. Generally, the Harappan towns are divided into two parts, that is bilateral, while the town of Dholavira is divided into three parts, trilateral. Citadel Fort, Upper Town and Lower Town. The main speciality of Dholavira town is rainwater हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड स्टेडियम. सो धोलावीरा जो है वो एक आर्कियोलॉजी स्थल है, पूरा तत्विक स्थल है जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट के भचाऊ तालुका के खादिरबेट एरिया में है. हरप्पन शहर जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, वो बाइलेटरल दो हिस्सों में, और धोलावीरा शहर जो थे वो तीन हिस्सों में बटा हुआ था, यानी ट्राइलेटरल. वो तीन हिस्से जो है वो कौन से हैं? तो सिटाडल फोर्ट, अपर टाउन और लोअर टाउन. धोलावीर शहर की मेन खासियत यह है कि वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यानी कि जो बारिश का पानी है उसको बचाने का और स्टोर करने की जो सिस्टम है उसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, और उसका स्टेडियम. कालीबंगन टाउन ऑफ राजस्थान was the headquarter of agricultural revolution in Harappan civilization. The remains of farms here provide proof of this. The copper residue found here proves that copper tools must have been manufactured here, and these tools might have been used in agriculture. तो राजस्थान का जो कालीबंगन शहर था वो एक मुख्य हेडक्वार्टर था हरप्पन सिविलाइजेशन का. यह किस लिए मुख्य हेडक्वार्टर था? क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छे होती थी. यह उससे पता चलता है कि वहाँ पे खेतों के अवशेष मिले हैं. तांबे का जो अवशेष मिले थे उससे ये पता चलता है कि शायद यहाँ पर कॉपर यानी तांबा के औजार बनते होंगे, और ये औजार खेती के काम में इस्तेमाल किए जाते होंगे. मेन फीचर नाउ. Thus, the town planning of Indus civilization was well organized, well engineered, well planned and efficient. It is a wonderful reflection of the governing power of ruling elite, the intelligence of the engineers and the craftsmanship of the craftsmen. तो इंडस सिविलाइजेशन के जो शहर थे वो बहुत ही सोच समझकर बनाए होंगे, क्योंकि वो एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड, अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया गया था. एफिशिएंट, कुशल तरीके से उसको बनाया गया था. हम ये कह सकते हैं कि जो शहर इतना वेल ऑर्गेनाइज था वो इसी बात से झलकता है कि वहाँ पे उसी समय लोग रूल करते थे. वो इंजीनियर थे जो काम करते थे, या तो क्राफ्टमैन यानी कि कारीगर थे. उनकी कारीगरी से हमें ये सारी चीज़ें पता चलती है. द इकोनॉमिक लाइफ इन हरप्पन सिविलाइजेशन. तो वो लोग क्या काम करते थे? इकोनॉमिक लाइफ, कैसे वो लोग काम करके पैसा कमाते थे? People of Indus Valley civilization were engaged in various economic activities like agriculture, livestock rearing, trade, silk industry. In agriculture, they produce crops like wheat, barley, peas, sesame, mustard, etc. They use plows to plow the land. They reared animals like cows, buffaloes, goats and bullocks. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे
वो बहुत सारी गतिविधियों में व्यस्त थे, जैसे एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी, कैटल रेयरिंग दैट इज़ पशुपालन, लाइव स्टॉक, कैटल रेयरिंग, व्यापार, सिल्क इंडस्ट्री यानी रेशम की इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर में वो लोग बहुत सारी चीज़ें उगाते थे, जैसे कि वीट यानी गेहूँ, बार्ली यानी जौ, पीज यानी मटर, सेसमी यानी तिल, मस्टर्ड यानी राई। ज़मीन की खुदाई के लिए वो लोग हल यानी प्लाव का इस्तेमाल करते थे। वो लोग जानवरों को भी पालते थे, जैसे कि काव, बफेलो, गोट्स एंड बुलक्स। They were engaged in internal as well as international trade. Historians believe that cotton cloth produced here used to reach Mesopotamia and Egypt via Mesopotamia. In addition of this, people living here were also involved in professions like pottery, metalwork, bead making, sculpture, etc. तो वो लोग सिर्फ अपने देश के साथ ही व्यापार नहीं करते थे, बल्कि अंतर्देशीय व्यापार दूसरे देशों के साथ भी करते थे। हिस्टोरियंस जो इतिहासकारों को ऐसा मानना है कि यहाँ पर कॉटन के कपड़ों का प्रोडक्शन होता होगा और ये कपड़ा मेसोपोटामिया और इजिप्ट में जाता होगा वाया मेसोपोटामिया से ही। इन सब के अलावा यहाँ पर जो लोग रहते होंगे वो और भी अलग अलग कामों में व्यस्त होंगे, जैसे पॉट मेकिंग, घड़े बनाना, मेटल का काम करना, मूर्तियाँ बनाना, मोती बनाना और बहुत सारे अलग अलग काम। देन सोशल लाइफ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो सामाजिक जिंदगी वो लोग कैसे जीते थे वो डिस्कस करेंगे। The main occupation of the people of Indus Valley were agriculture and livestock rearing. People of this time used to have wheat, barley, millet, peas, sesame, date palm, etc. in their diet. Due to pastoralism, cattle rearing, their diet consisted of milk and milk product also. A fishing hook has been found in the remnants of this civilization, so their food must have included fish also. तो इंडस वैली के लोग जो मेन ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर और पशुधन का पालन यानी लाइव स्टॉक रेयरिंग। पशुधन का पालन यानी कि जो पशुओं को वो रखते थे और उनसे मिलने वाली चीज़ों का वो व्यापार करते थे। इस समय के लोग खाने में गेहूँ, जौ, मिलेट यानी बाजरी, मटर, तिल और खजूर का इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर पेस्ट्रोलियलिज्म मीन्स कि वो लोग पशुओं को रखते थे और उनसे मिलने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना, उसको हम पेस्ट्रोलियलिज्म कहते हैं। उनके खाने में दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल होता था, क्योंकि वो लोग लाइव स्टॉक पशुधन पालन करते थे। इस सिविलाइजेशन में जो अवशेष यानी कि रिमेन्स मिले हैं उसमें एक फिशिंग हुक मिला है जिससे मछली पकड़ते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि उनके खाने में मछली भी शामिल रही होगी। We get information regarding attire of the people of that time on the basis of sculptures found from Indus Valley civilization. Men and women here wore two clothes. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान लोग कैसे कपड़े पहनते थे वो हम बात करेंगे। तो कैसे कपड़े पहनते थे वो कैसे पता चलता था, तो उस समय की जो मूर्तियाँ मिली थी उससे पता चलता था कि वो लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। ऑन द राइट हैंड साइड द स्टैच्यू इज गिवन वेयर यू कैन सी व्हाट टाइप ऑफ ऑर्नामेंट्स दे वर एंड गारमेंट्स दे वर वेयरिंग, कैसे कपड़े पहनते थे।
आदमी और औरत दो कपड़े पहनते थे। They wore cloths similar to dhoti on their waist, and in the upper part they wrapped a short cloth which, now turn your page number 14, which came down from the shoulder. तो जो आदमी लोग थे वो लोग दो कपड़े पहनते थे और कमर के नीचे के भाग में जिस तरह धोती पहनते उस तरह पहनते थे और ऊपर के भाग पर एक शोल्डर यानी कंधे से एक लटका हुआ कपड़ा बांधते थे। They mainly used cotton clothes. They were also familiar with woolen clothes. As the needles made of metal and ivory have been found, we can assume that they wore stitched clothes. Although most of the people wore unstitched clothes. वो लोग ज़्यादातर कॉटन के कपड़े पहनते थे। उन लोगों को गरम कपड़े, ऊनी के कपड़े यानी गरम कपड़े, वार्म वुलन क्लोथ्स की भी जानकारी थी। खुदाई के दौरान वहाँ से धागों से बनी हुई सुई और हाथी के दांत से बनी हुई सुई मिली है। जो चीज़ें वहाँ पे खुदाई के दौरान मिली है जिससे हमें ये पता चलता है कि उस समय के लोग सिले हुए कपड़े पहनते होंगे, स्टिच क्लोथ्स, जैसे दर्जी सी के हमें देता है तो सिले हुए कपड़े पहनते होंगे। इसके अलावा ज़्यादातर जो लोग हैं वो बिना सिले अनस्टिच हुए कपड़े भी पहनते थे। People of this time wore ornaments like necklace, ring in finger, hand bracelets were worn by women as well as men. Women wore jewelry like bangles, earrings, waist belt, anklets, etc. These ornaments were made up of gold, silver and precious stones. तो यहाँ पर बहुत सारे गहने भी मिले हैं। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि जो लोग थे वो गहने पहनते होंगे, जैसे गले का हार, रिंग, अंगूठी, हाथों में पहनने वाला ब्रेसलेट। तो ये सब औरतें ही नहीं, आदमी मैन भी पहनते थे। औरत और भी गहने पहनती थी, जैसे हाथों में चूड़ियाँ, कानों की बालियाँ, पायल, कमरपट्टा और भी बहुत सारे गहने वो पहनते थे। और ये सारे गहने सोने, चांदी या तो कीमती पत्थरों से बने हुए थे। People of Indus Valley civilization made utensils of earthenware, copper, bronze, etc. This included utensils like mug, bowl, earthen mug, metallic pot, saucer, casserole, etc. इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो मिट्टी से बने बर्तन, तांबे से या तो कांच से बने बर्तन का इस्तेमाल करते थे। अब इन सब बर्तनों में वो कौन से बर्तन इस्तेमाल करते थे, जैसे मिट्टी से बने हुए मग, कटोरे, मेटल का बना हुआ मटका या सॉसर या कैसरोल जिसमें हम रोटियां रखते हैं। तो इस तरह के बर्तन वो यूज़ करते थे। People of Indus Valley civilization made special type of toys for their children, which included bird-shaped whistles, rattlers, carriages, carts, marbles, toys in the shape of birds, animals, and men and women. In a way, creativity and artistry of these people is expressed in these toys. Toys like head-shaking animals and monkey climbing tree were seen here. तो कौन से बर्तन यूज़ करते थे ये हमने देखा। अब इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो एक अलग तरह के खिलौने भी बनाते थे, टॉयज़, अपने बच्चों के लिए। तो वो कौन से टॉयज़ बनाते थे? पक्षी के आकार की सीटी, विसल, झुनझुना, रेटलर्स, गाड़ियाँ, कंचे, मार्बल्स, पक्षी, जानवर, आदमी और औरत के आकार के खिलौने, ये सब वो लोग बनाते थे। जिस तरह के खिलौने
लोग बनाते थे उसमें रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी और कलात्मकता दिखती थी। तो जो बनाते थे उसमें क्रिएटिविटी और आर्टिस्टरी कलात्मकता दिखती थी। इन खिलौने में ऐसे खिलौने भी बनाए जाते थे जैसे जानवरों का सिर हिल रहा हो या फिर जो बंदर है वो एक पेड़ पर चढ़ रहा है। इस तरह के खिलौने उस सिविलाइजेशन में बनाए जाते थे। So students, now rest of the chapter will continue in the next video.